ITI सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड ग्रुप का इंजीनियरिंग ड्राइंग का यह आज का तीसरा क्लास है। इसके पहले के दो क्लास या तो इसके पहले के दो वीडियो अगर आपको देखना है तो उसे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको इस मॉड्यूल का या तो ये जो क्वेश्चन MCQ पढ़ने वाले हैं उसका अगर PDF डाउनलोड करना है तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड ग्रुप है उनका MCQ का इंजीनियरिंग ड्राइंग का MCQ चल रहा है, जिसका आज का तीसरा क्लास है। ठीक है, तभी भी एक बार रिपीट कर देते देख लीजिए कि ट्रेड कौन से इन्वॉल्व है इसमें ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रोप्लेटर, लिफ्ट एक्सलेटर मशीन एंड इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? तो इतना बता के भी हमें कमेंट आती है कि सर ये क्या हमारे ट्रेड के लिए चलता है। तो आप वीडियो देख लो, सिलेबस देख लो, आपको पता ही चल जाएगा कि आपके ट्रेड के लिए बना है कि नहीं बना है। अगर इसमें आपका अगर नाम है तो 100% ये आपके लिए, अगर आपका ट्रेड का नाम ही नहीं है तो ये आपके लिए कैसे रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसी कमेंट की तो हमें ये आता है कि अभी बताए क्या उनको क्या बोले। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए बढ़ते आगे। तो जो इसके पहले हमारे दो क्लास हो चुके हैं उसमें हमने क्या किया कि देखो इलेक्ट्रिकल के साइन एंड सिंबल कंप्लीट किए एक क्लास में। ठीक है, वो साथ साथ में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ये भी कंप्लीट हो गया, मतलब ये पहला और दूसरा निपटा दिए थे। उसके बाद रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग लेआउट ये भी इसको भी निपटा दिए। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम इसको भी निपटा दिए थे। सिर्फ क्या बचा है हमारे पास बचा है सिर्फ इलेक्ट्रिकल अर्थिंग डायग्राम, मतलब प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग। ठीक है, सिर्फ ये एक ही टॉपिक बचा है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला है ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट ऑफ ट्रेड। ठीक है, ये इसके ऊपर देखेंगे क्या बन सकता है तो, और या क्या बता सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे का क्लास होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे, बट क्यों तो बाकी भी बहुत सारे काम होते हैं ना, मतलब बाकी जन को भी हेल्प करना है हमें, तो सबको थोड़ा थोड़ा बांटना पड़ता है। अभी एक ही के पीछे नहीं लग सकते हम टोटली, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर देखो अगर बनता है तो हम 100% अभी बोल सकते थे, बट ब्लॉक डायग्राम है वो भी ट्रेड से रिलेटेड है, इक्विपमेंट की, तो अभी हमें सिलेबस में ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे ब्लॉक डायग्राम है, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पॉसिबल है तो बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते, तो कोशिश करेंगे हम। ठीक है, जैसे आज का जो अर्थिंग वाला टॉपिक है, दो अर्थिंग देखे, इलेक्ट्रिक अर्थिंग पाइप अर्थिंग एंड प्लेट अर्थिंग, पता है ना दो अर्थिंग के टाइप होते हैं। तो उसके ऊपर भी हम बहुत सोचे कि क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। क्यों? तो डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन बनना पॉसिबल नहीं। क्यों? तो ये मतलब राक्षस बड़ी जितनी डायग्राम है, इतनी बड़ी डायग्राम है कि हमें भी डर लगता है देख के। बच्चे ड्राइंग निकालते हैं तभी भी ऐसे लगता है, बच्चों को भी लगता है अरे यार कितनी बड़ी डायग्राम है, और कितने बड़े यहाँ पे नाम देखे, कितने बड़े मेजरमेंट देखे, तो बड़ा डिफिकल्ट है ना। बट तभी भी अभी सिलेबस में देना है, एग्जाम देना है हमें, सिलेबस में दे के तो हमें पढ़ना ही है ना, इसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो कम से कम अभी क्या करना है, ये जो राक्षस वाली बड़ी डायग्राम है इसका है ना स्पेशल जो जहां से आप PDF डाउनलोड करेंगे ना MCQ का, उसी के नीचे जैसे हर बार देते सिंबल वगैरह, उस तरह से इसका दूसरा लिंक दे देंगे। वहां से आप ये जो दो है, एक है पाइप अर्थिंग और एक है प्लेट अर्थिंग, तो ये दोनों की है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी जगह नहीं हो रही, तो आधी डायग्राम इसकी भी आधी लगा दी, इसकी भी आधी लगा दी, दोनों भी डायग्राम आधी आधी कर दिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों भी PDF डाउनलोड करके कम से कम आपको क्या कर लेना है, एक बार पूरे नाम पढ़ लेना है, एक बार पूरे नाम क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। प्रिंट लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्यों तो सिलेबस का ही है ना, सिलेबस के बाहर नहीं है, तो हम थोड़ा सा इसको ये ओवरव्यू कर देते हैं। अभी आपको ये पता होना कि अर्थिंग क्या होती है। अर्थिंग क्या होती है आपके घर में भी होती है, देखो बिना अर्थिंग कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलती मतलब इलेक्ट्रिसिटी चलाने के लिए अर्थिंग यूज नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट जो अर्थिंग का रोल है वो है हमारी सेफ्टी। क्या है? हमारी सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद भी सेकेंडरी फैक्टर आते हैं, टर्शरी फैक्टर आते हैं, वो बात की बात है, बट सबसे मेन अर्थिंग लगाने के पीछे सबसे पहला रीजन होता है, वो होता है हमारी सेफ्टी। क्यों? अभी जैसे कूलर है, कूलर की बॉडी है, गलती से लीकेज हो गया तो क्या होता है, पूरे बॉडी में करंट फैल जाता है। तो करंट अगर अर्थिंग नहीं लगाएंगे तो करंट वो पूरे बॉडी में रहेगा। ठीक है, प्रेस का मतलब जो इस्त्री होता है ना, आयरन या तो हीटर होता है, वो सभी एग्जाम्पल आप ध्यान में रखिए। अगर अर्थिंग नहीं लगी है तो और लीकेज करंट मतलब एक आधा वायर या तो गलती से टच होके बॉडी को तो पूरे बॉडी में करंट फैल के रहेगा। अभी उसको तो रास्ता चाहिए, करंट की आदत क्या है, जहां से रास्ता मिले वहां पे उसको जाना ही है।
और रुकता नहीं एक जगह, उसको रास्ता ढूंढते रहता है वो, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि अगर गलती से अपने कूलर को हाथ लगा दिए, पता है ना कूलर को हाथ लगाने करंट लगता है, फिर क्यों, तो उसको रास्ता मिल जाता है, हमारे बॉडी में से जाता है वो, मतलब इतना भारी आदमी है, या तो कमी ना कहेंगे उसको कि उसको रास्ता चाहिए, वो जाता मतलब जाता ही। तो अभी बॉडी में से जाएगा तो फिर पता है कितना मस्त फ्रेश फीलिंग आती। किसी जिनको करंट लगा उनको पता है कि करंट जब लगता है तो एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है अपना, बिल्कुल माइंड फ्रेश हो जाता है। अभी किसी कभी कभी ये दिक्कत आती है कि इतना फ्रेश हो जाता है वो, मतलब धरती से उठ जाता है, इतना फ्रेश हो जाता है वो, ठीक है। तो उतना मतलब आपको डायरेक्ट हाथ नहीं लगा के देख रहा है, बस बता रहे कि क्या होता है। क्यों, तो हमने भी झटके खाए हैं ना, वो खाते ही रहते हम, मतलब बीच बीच में। तो क्यों, तो ट्रेडी हमारा इलेक्ट्रिशियन है और इलेक्ट्रिकल फील्ड से करके खाते ही रहते हो। आपने भी कभी खाया होगा, नहीं खाया तो कभी खाने को मिल जाएगा, तो लेके चख के देखना कैसे लगता है, तो ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, अर्थिंग देते हैं। क्या करते हैं, अर्थिंग। तो ये अर्थिंग क्या होती है, एक पाथ क्रिएट करती है। अगर लीकेज करंट है, लीक जो करंट हो रहा, उस करंट को क्या करती है, अर्थ में लेके जाती है। कहाँ लेके जाती है, अर्थ। तो इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, अर्थिंग रख दिया, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, टाइप है, पाइप अर्थिंग है, प्लेट अर्थिंग है, बट बेसिक जो मतलब जनरल तरीका है, ट्रेडिशनल, क्या करते हैं, गड्ढा खोद देते हैं, उसमें नमक और चारकोल डाल देंगे, ठीक है। चारकोल मतलब वो कोल अलग है, चारकोल अलग है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन आएगा तब, ठीक है। तो चारकोल डालते हैं और नमक डालते हैं और एक आधा मतलब कॉपर का या तो इसका GI का पाइप डाल देते हैं, या तो कॉपर का वायर डाल देंगे और उसको ढक देंगे, ठीक है। ये या तो कॉपर की प्लेट लगा देंगे अंदर। तो ये हमारा जनरल तरीका है जो हमारे घर में यूज होता है, ठीक है। बट क्या होता है कि उसका स्टैंडर्ड तरीका पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग है, उसके हिसाब से क्या होती है, अर्थिंग देते, ठीक है। यही थ्योरी चालू हो जाएगा अपना, तो बाकी का MCQ छूट जाएगा, ठीक है। थ्योरी का क्लास नहीं है हमारा, ड्राइंग का क्लास है। चलो, भूल जाते हैं हम कभी कभी कि क्या कर रहे हैं, बस चलती जाते तो चलती जाते। चलो, तो अभी ये जो डायग्राम है, ये पाइप अर्थिंग की डायग्राम है। क्या की डायग्राम है, पाइप अर्थिंग। अभी इसको नाम पाइप अर्थिंग क्यों बोले, जैसे इसके पहले भी बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि वो जूस वाला ध्यान में रखिए, अगर मैंगो डाल के वो जूस में तो मैंगो जूस, पाइनएप्पल डाल के पाइनएप्पल जूस, उसी तरह इसमें पाइप यूज किया होगा ना, इसलिए इसका नाम पाइप अर्थिंग रखा है। जिसमें प्लेट यूज करेंगे उसको प्लेट अर्थिंग बोल देंगे, ठीक है। बड़ा सिंपल है, तो क्वेश्चन भी बन सकता है ना इसके ऊपर, इसलिए बता रहे। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे पाइप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पाइप से। यहाँ पे ना एक एक नाम है, जब आप प्रिंट निकालेंगे या तो मोबाइल में पूरा डायग्राम देखेंगे ना, तब देख लेना है। यहाँ से क्या होता है, पानी डालने के लिए जगह होता है, और नीचे में ये कोल और ये चारकोल साल्ट, चारकोल साल्ट, कोल नहीं बोलेंगे, चारकोल ध्यान में रखिए, चारकोल। और ये नमक का क्या होता है, साल्ट का लेयर होता है, ऐसे एक लेयर होता है अल्टरनेट, एक चारकोल नमक, चारकोल नमक, चारकोल नमक, ऐसे लेयर होता है, ठीक है। ये सीधा पाइप नीचे जाके होता है, लगभग कम से कम 5-6 फीट के अंदर होता है, उससे कम नहीं रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ लेना है आपको कि मतलब कहाँ पे GI रखा है, किसका डिस्टेंस कितना, ये सब ऐसे बातें है, तो आपको थोड़ा सा पढ़ लेना। इतना पढ़ते पढ़ेंगे तो बहुत सारे मेजरमेंट है, पढ़ के भी कोई फायदा नहीं, अपना टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। आगे में चलते हैं। आगे में ये वाली जो प्लेट अर्थिंग है, क्यों, तो यहाँ पे प्लेट यूज होती है। क्या यूज होती है, प्लेट। नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे चारकोल का भी मिक्सचर लगा है, ये GI पाइप है, उसका डायमीटर कितना है, यहाँ पे पानी डालने की व्यवस्था की है, ठीक है। ये सीमेंट कॉन्क्रीट का ऐसे गड्ढा बना के है, तो इसके पीछे भी बहुत सारा ये अभी ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे आपका टाइम 100%। तो आपको दोनों भी डायग्राम क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। अभी क्या करते हैं हम, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो पॉसिबल क्वेश्चन आपको यहाँ पे अभी करा देते हैं, ठीक है। तो हर बार की तरह इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में आपको समझाते हैं, ठीक है। और हो सके तो कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर भी MCQ बना ले, तो जब वीडियो अपलोड हो रहा है तब तो नहीं दिखेंगे, बट बाद में आपको जाके देखना कि डिस्क्रिप्शन में लिंक आ गई होंगी। जब टेस्ट की लिंक आएंगी तो हम डाल देंगे, जब टेस्ट बना देंगे तब। क्यों, तो सब कुछ एक दिन में नहीं होता, हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, अर्थिंग वायर शुड हैव। अभी जो अर्थिंग का वायर होता है, अर्थिंग का वायर पता है ना, जैसे यहाँ पे देखो अर्थ वायर मेश लिखा है, सॉरी। तो ये जो अर्थिंग का वायर होता है, ये अर्थिंग मतलब जहाँ पे अभी उसको जमीन में डाल रहे हैं, अभी जमीन में डाल रहे हैं, तो ये अर्थिंग वायर पूछा है, ये कैसे होना, ये अर्थिंग वायर कैसे होना, ये पूछा है। तो अभी आपको पता है कि अर्थिंग वायर कैसे होना, कि उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल कम होना। रेजिस्टेंस क्या होना, कम होना। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, इसको प्रतिरोध कहते हैं। क्यों, तो देखो, अगर आपके कूलर को करंट है, अगर आपके कूलर को करंट है और आपके अभी देखो 2 रास्ते हैं उसके पास 2 रास्ते हैं, और हमने पहले ही बोला कि करंट क्या करता है, सबसे शॉर्टकट वाले रास्ते से जाने की कोशिश करता है, जहां पे रेजिस्टेंस कम है वहीं से भागता है वो टोटली, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी सोच के देखिए कि अर्थिंग भी लगी है
और आपने भी हाथ लगाया तो जनरली हमारे बॉडी का टेम्परेचर नहीं सॉरी रेजिस्टेंस ड्राई अगर हम तो लगभग 1000 ओम का होता है मतलब 1000 ओम का होता है लगभग अगर बॉडी अगर ड्राई है तो। और जो आपने कंडक्टर लगाया अर्थिंग को उसका रेजिस्टेंस बिलो 1 ओम होता है, ठीक है, मतलब एकदम 1 ओम से भी नीचे होता है। अभी देखो उसके लिए आसान रास्ता का क्या हो गया कि हमारा रेजिस्टेंस कितना है, ज्यादा है, किससे, वो कंडक्टर से, तो करंट क्या होगा, कंडक्टर से भागेगा। कहां से भागेगा, कंडक्टर से, इसलिए हम हाथ भी लगाएंगे तो हमें करंट फील भी नहीं होगा और हम मतलब कुछ नहीं होगा, हमें फील भी नहीं आएगा कुछ भी, और हमारे अंदर में से करंट नहीं जाएगा। क्यों, तो हमारा रेजिस्टेंस ज्यादा है। रेजिस्टेंस मतलब जिसको प्रतिरोध कहते हैं। तो अर्थिंग वायर कैसे होना, अर्थिंग वायर ऐसे होना कि जिसका प्रतिरोध क्या हो, कम हो, जिसका प्रतिरोध क्या हो, कम हो। तो यहाँ पे देखेंगे तो निग्लिजिबल मतलब नगण्य, बिल्कुल मिनिमम, बिल्कुल ना के बराबर। अभी जीरो तो नहीं हो सकता है, पर तभी भी एकदम कम रेजिस्टेंस होना, निग्लिजिबल रेजिस्टेंस होना। ये किसका, अर्थ वायर का रेजिस्टेंस कितना होना, ये पूछा था, कितना होना, निग्लिजिबल, मतलब उसको नगण्य प्रतिरोध कहेंगे, बिल्कुल निग्लिजिबल, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ अर्थिंग। देखो शुरुआत में ही हमने बताया था कि अर्थिंग के बहुत सारे काम है। अभी यहाँ पे देखेंगे, देखो प्रोवाइड पाथ फॉर लीकेज, बिल्कुल सही बात है, इसके लिए भी अर्थिंग की जरूरत है। प्रोवाइड अर्थिंग शॉक, ये शॉक फॉर सेफ्टी, ये भी जरूरत है। प्रोवाइड कांस्टेंट लाइव वोल्टेज, तो कभी कभी वोल्टेज भी मेंटेन करने के लिए काम में आता है। तो लगभग आप देखेंगे ना, लगभग सभी आंसर सही है, बट क्वेश्चन में पूछा है मेन पर्पज मतलब मुख्य उद्देश्य। तो हमने पहले ही बोला कि मुख्य उद्देश्य अर्थिंग लगाने का हमारा ये होता है, हमारी सेफ्टी। क्या होती है, हमारी सेफ्टी। तो हमारी जान सबसे कीमती है, पता है ना, मतलब धरती पे सबसे महंगी चीज कौन सी होगी, तो किसी की जान है। क्यों, तो वापस नहीं ला सकते, उसको वापस नहीं ला सकते। जिस दिन लाएंगे ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई मर भी गया तो वो टेंशन नहीं फिर, ठीक है। बट अभी नहीं मरना है, सबको जीना है अभी, ठीक है। तो अभी कहा गया, तो सबसे मेन मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि उसको बिजली के झटके से सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, हम अर्थिंग लगाते हैं। तो इसलिए सबसे मेन काम जो है हमारा बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ अर्थिंग। अभी पूछा है इज आर लिखा है, इज मतलब एक होता है, एक ऑप्शन है तो इज है, ज्यादा ऑप्शन है तो उतना टेंशन मत लीजिए, ठीक है, इंग्लिश का क्लास नहीं है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सी अर्थिंग मत के टाइप है, विविध क्या विधियां है, कौन सी अर्थिंग की अलग अलग विधियां, ये पूछा है। तो यहाँ पे देखेंगे पाइप अर्थिंग भी होती है, स्ट्रिप अर्थिंग भी होती है, प्लेट अर्थिंग भी होती है, ये सॉरी प्लेट ऊपर है पाइप नीचे है, ठीक है। तो ये सभी अर्थिंग के टाइप है, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दी अबव रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, अर्थ इलेक्ट्रोड यूज इन प्लेट अर्थिंग। अभी प्लेट अर्थिंग में अभी वो मैंगो जूस वाला ध्यान में रखना है आपको, ये हमेशा मतलब लाइफ में ध्यान में रखना है। कहीं पे भी कोई नाम होता है ना, वो मैंगो जूस वाला एग्जांपल दिमाग में लाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी यहाँ पे पूछा है कि कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं प्लेट अर्थिंग में। बड़ा सिंपल है, प्लेट अर्थिंग है तो प्लेट वाला ही इलेक्ट्रोड यूज करेंगे ना। कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, प्लेट वाला। पाइप अर्थिंग होती तो पाइप यूज करते, तो इसका ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, द मटेरियल यूज इन प्लेट अर्थिंग। अभी प्लेट अर्थिंग में कौन से मटेरियल यूज करते हैं ये पूछा है। तो अभी देखो यहाँ पे सिर्फ प्लेट नहीं लिखा है, यहाँ पे सिर्फ प्लेट नहीं लिखा है। यहाँ पे देखो चारकोल यूज करते हैं, बिल्कुल चारकोल यूज करते हैं। अभी देखो चारकोल क्या होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। कोल और चारकोल में क्या फर्क होता है। कोल मतलब जैसे माइन में से निकालते हैं ना, वो जमीन खोद के निकालते हैं माइन में से, पता है आपको, ठीक है। तो वो कोल अलग होता है। और चारकोल मतलब क्या होता है, जैसे लकड़ियां जलाएंगे हम और जलाने के बाद पूरा नहीं जलने देंगे, उसको फिर बुझा देंगे। वो बुझाने के बाद जो काला बनता है उसको चारकोल कहते हैं। क्या कहते हैं, चारकोल। तो ध्यान में रखिए, कोल अलग है और चारकोल अलग है, दोनों भी बात क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो कोल नहीं डालते हम, ध्यान में रखना कि जब हम अर्थिंग करते हैं तो उसके अंदर कोल नहीं डालते, क्या डालते हैं, चारकोल डालते हैं, नाम ध्यान में रखना है आपको। तो उसका क्या है, ए ऑप्शन है चारकोल, दूसरा है साल्ट, ये भी लगता है हमें। और जीआई वायर, जीआई मतलब गैल्वेनाइज आयरन, ये भी इसका भी वायर लगता है, सब कुछ लगता है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, द मिनिमम लेंथ ऑफ पाइप इलेक्ट्रोड यूज फॉर द अर्थिंग शुड नॉट बी लेस देन। अभी क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो हम पाइप डाल रहे जमीन में, क्या कर रहे हैं अभी पाइप, तो पूछा है कि किससे लेस नहीं होना, किससे कम नहीं होना। उसके लिए हम पहले ही बताया कि कम से कम 5-6 फीट तो भी अंदर होना। वो जो इलेक्ट्रोड डालते हैं या तो कंडक्टर वायर डालते हैं, जो भी डालते हैं, प्लेट डालेंगे जो भी, कम से कम 6 फीट से तो कम नहीं होना, ये ध्यान में रखना है। तो 6 फीट, तो यहाँ पे मीटर में पूछा है, काय में पूछा है, मीटर में। तो सॉरी मीटर में आंसर देखिए, तो आपको ध्यान में रखना है मीटर में आंसर देखिए। तो 6 फीट मतलब लगभग कितना होता है, 2 मीटर होता है। कितना होता है, क्यों, तो 1 मीटर मतलब होता है ना
1 मीटर मतलब 3 पॉइंट समथिंग फीट होता है, कितना होता है फीट, जिसको फुट भी कहेंगे, ठीक है। तो ये लगभग कितना होना, कम से कम 2 मीटर होना, उसके ऊपर चलता है लगेज तो, ठीक है, बट उससे कम नहीं होना। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको हिंदी में भी पढ़ते जाना है। उसके बाद है व्हाट इज द स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। स्टैंडर्ड वायर गेज जिसको SWS पूछते हैं कि फॉर पाइप अर्थिंग के लिए जो आपका वायर का गेज है, वो वायर गेज कितना होना पाइप अर्थिंग के लिए, पाइप SWG कितना होना, ये पूछा है। तो आपको ध्यान में रखना है क्या पूछा है, देखो व्हाट इज द साइज पूछा है, साइज क्या पूछा है, साइज। तो ध्यान में रखना कि वो SWG कितना होना, 8 होना। पाइप ही पूछा था ना, साइज ही पूछा था, हाँ। वायर गेज पूछा था कि कितना होना, तो 8 गेज का वायर होना, मतलब 8 गेज, मतलब ऑप्शन कहाँ पे हमारा, सी पे है, तो सी क्या हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद इनसाइड द अर्थ पिट मतलब जो अर्थ करने के लिए जो गड्ढा करे ना, मतलब वो खड्डा किए हमने अंदर, उसको पिट कहते हैं। क्या कहते हैं, पिट। तो अर्थिंग करने के लिए जो खड्डा बनाया हमने, उसको अर्थ पिट की जो कहते हैं, उसको कहेंगे कि द अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस। अभी जो अर्थिंग वाला इलेक्ट्रोड, अभी देखो पाइप डालेंगे हम या तो प्लेट डालेंगे, अभी पूछा है कि उसको कैसे डालेंगे, किस पोजीशन में डालेंगे, देखो पोजीशन पूछा है, तो हिंदी में पढ़ लेना है कि किस स्थिति में रखना चाहिए। क्या उसको हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे होता है, कभी नहीं रखते, कैसे रखेंगे उसको, ऐसे। तो ऐसे मतलब क्या होता है, वर्टिकल होता है, क्या होता है, वर्टिकल। तो उसको कैसे डालेंगे हम, वर्टिकली डालेंगे, सबको पता है, जनरल की बात है, झुका के थोड़ी ना डालेंगे, वर्टिकल डालने वाले। इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस विद इन द डिस्टेंस, व्हाट डिस्टेंस इन मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग हुज इंस्टॉलेशन सिस्टम इज बीइंग अर्थेड। अभी क्वेश्चन में ये पूछा, देखो हम फास्ट इसलिए पढ़ते हैं कि समझ गया हमें कि क्या करना है, तो ठीक है, मतलब क्या बोलना है, क्वेश्चन का मीनिंग समझ गया ना, तो इसलिए ऐसे पढ़ लिया हम। आपको हिंदी में पढ़ लेना है, ठीक है, आपके पास PDF भी है। क्वेश्चन में ये पूछा है, देखो अभी मीनिंग बता रहे हैं ना, इसलिए हम इतना फास्ट पढ़े। क्वेश्चन में ये बोला है कि जो भी बिल्डिंग है या तो जो भी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, अभी घर की वायरिंग है तो ठीक है, या तो कहीं वर्कशॉप में कहीं पे भी है, तो अभी पूछा है कि जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग से कितनी दूरी पे आपकी अर्थिंग होना, बिल्डिंग से कितनी दूरी पे आपकी अर्थिंग होना, ये पूछा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अर्थिंग 1.5 मीटर पे होना, कितने होना, 1.5 मीटर, मतलब लगभग 1.5 मीटर मतलब लगभग 5 फीट के आसपास होता है। कितना होता है, 5 फीट, मतलब जहां पे आपके बिल्डिंग की दीवार खत्म होती है वहां से लगभग 5 फीट की दूरी पे क्या होना, आपकी अर्थिंग होना। तो क्वेश्चन में वही पूछा था, क्वेश्चन बड़ा है तो आपको पढ़ लेना है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट है ब्लैंक है, अर्थिंग इज द बेस्ट फ्रॉम अर्थिंग एंड वेरी चीप इन कॉस्ट। अभी पूछा है कि ये ब्लैंक में डालना है, कौन सी अर्थिंग एकदम सस्ती है और अच्छी भी है, ये पूछा है। तो अपने पास पता है ना, जनरली पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग 2 अर्थिंग है। तो सबसे सस्ती कौन सी होती है, प्लेट अर्थिंग होती है। कौन सी अर्थिंग होती है, प्लेट अर्थिंग सस्ती भी होती है और अच्छी भी होती है। चीप पूछा है ना, चीप मतलब सस्ता ही होता है, ठीक है। अर्थिंग का सबसे अच्छा रूप और लागत में बहुत सस्ता, ठीक है, लागत में बहुत सस्ता मतलब कम पैसा लगता है। तो कौन सी अर्थिंग होती है, प्लेट अर्थिंग होती है। तो इसका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउस वायरिंग ग्रीन वायर इंडिकेटर। अभी पता है ना, घर की वायरिंग में अलग अलग वायर होते हैं, या तो कभी आप 3 पिन दुकान से खरीद के लाते हो, पिन लाते हो ना कूलर के लिए वगैरह, जो वायर के साथ बाउंड होती है, किसके साथ, वायर। तो आप देख नहीं पाते कि जो मतलब मोल्डेड होती है, ऑलरेडी उसके अंदर वायर लगे होते हैं, आप खोल के भी नहीं दे सकते कि इधर से तो 3 वायर निकले, बट अर्थिंग का वायर कौन सा है। तो ध्यान में रखना, स्टैंडर्ड क्या होता है, अर्थिंग का वायर हमेशा ग्रीन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर। तो इसलिए ग्रीन वाला वायर पूछा है, काय का था, तो काय का था, ग्रीन वायर अर्थ का था, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सचर प्रीफर फॉर द फिलिंग अराउंड द अर्थ इलेक्ट्रोड फॉर द इफेक्टिव अर्थिंग। अच्छी अर्थिंग के लिए जब अर्थ करते हैं ना, तो मिक्सचर चाहिए, आपको मिक्सचर चाहिए। किसका मिक्सचर चाहिए, शक्कर पत्ती का वगैरह चाहिए, क्या चाय पाउडर का वगैरह नहीं। मिक्सचर पूछा है कि काय का मिक्सचर डालते हैं, शुरुआत में बताया क्या क्या डालते हैं, उसमें हम साल्ट डालते हैं और चारकोल पाउडर या तो चारकोल डालते हैं, ये हमने शुरुआत में बताया। वही पूछा था कि मिक्सर काय का चाहिए, मिक्सर काय का चाहिए, कोल, और अभी सॉरी यहाँ पे है ना कोल लिखा है, एक्चुअली यहाँ पे चारकोल होना था, चारकोल और सॉल्ट मिक्सचर, ये दोनों का क्या चाहिए, मिक्सर। इसमें अभी है क्या, कहीं पे चारकोल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे कोल लिखा है बट क्या होना था ऑप्शन, चारकोल और सॉल्ट का क्या करते हैं, मिक्सचर करते हैं, वो डालते हैं। ध्यान में रखना, करेक्शन कर लेना, आपकी PDF में है तो, ठीक है। PDF में मतलब हमने प्रिंट निकाल लिया है, तो अगर मतलब
देखेंगे, अभी मौका मिला तो अपडेट कर देंगे हम, अगर नहीं रहा तो आपको क्या कर लेना है, अपडेट कर लेना है। तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, इन एन इलेक्ट्रिक हीटर द मेटल केस इज कनेक्टेड टू, अभी देखो शुरुआत में हमने बताया था कूलर हो गया, इलेक्ट्रिक प्रेस हो गई, मतलब वो आयरन इस्त्री जिससे प्रेस करते हैं, हीटर हो गया, इसका बॉडी पार्ट हम कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, देखो एक फेज होना और एक न्यूट्रल होना हमारे घर में, और एक तीसरा वायर होना, वो अर्थिंग का होता है, काय का होता है, अर्थिंग का। वो काय को लगाते हैं हम, बॉडी को लगाते हैं, कहाँ पे, काय को लगाते हैं, बॉडी को। तो क्वेश्चन में वही पूछा था, तो मतलब जो पूछा है इलेक्ट्रिक हीटर में मेटल केस को जो कनेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, या तो कौन सा वायर है, उसको अर्थ वायर कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्थ वायर। तो इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। तो ये लगभग अर्थिंग के ऊपर जितने भी मतलब पॉसिबल क्वेश्चन लगे और जिसका ज़्यादा मतलब ज़्यादा पूछने का चांस है, उस तरह के क्वेश्चन क्या किए सिलेबस के हिसाब से हमने इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। तो लगभग हमारा सिलेबस खत्म हो गया, मतलब खत्म होने के कगार पे सिर्फ एक टॉपिक बचा है जिसमें ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें ब्लॉक डायग्राम है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस क्लास को रोक देते हैं और इसके बाद का क्लास है तो इसके बाद के क्वेश्चन इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तब तक क्या करते हैं, हम क्लास को रोक देते हैं। और आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई डाउट है या तो कोई सुझाव है आपका तो आपको कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद वाला नेक्स्ट कंटिन्यू लेक्चर देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।